संसार का इतिहास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको राजपूतों के इतिहास के बारे में बताएंगे। उनका इतिहास, जिनकी वीरता और दृढ़ संकल्प के प्रतीक, जिन्होंने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी, जिनका नाम सुनकर नसों में लहू दौड़ने लगता है, जिनके इतिहास के बगैर इतिहास फीका ही पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये है राजपूतों का स्वर्णिम इतिहास। राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र का अपभ्रंश है। सामान्यतः इसका अर्थ होता है राजा का पुत्र या शाही परिवार के किसी व्यक्ति का राजपुत्र। संभवतः प्राचीन काल में इस शब्द का प्रयोग किसी जाति के रूप में न करके राज परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता था, पर हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूत या राजपुत्र शब्द का प्रयोग जाति के रूप में होने लगा। राजपूतों का उद्भव काल उत्तर और पश्चिमोत्तर भारत में 5वीं शताब्दी के मध्य से श्वेत हुड़ों और संबद्ध जनजातियों के प्रभाव के कारण भारतीय समाज के विघटन से जुड़ा प्रतीत होता है। गुप्त साम्राज्य के विघटन यानी 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद आक्रमणकारी संभवतः तत्कालीन समाज में घुल मिल गए, जिसका परिणाम पश्चिमोत्तर भारतीय समाज का वर्तमान स्वरूप है। 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर 12वीं शताब्दी के अंत में मुसलमानों की भारत विजय तक के लगभग 500 वर्षों के काल में भारतवर्ष के इतिहास में राजपूतों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जनजातीय प्रमुखों और अभिजातों को हिंदुओं के दूसरे वर्ण में क्षत्रिय के रूप में स्वीकार किया गया, जबकि उनके अनुयायी जैसे जाट और अहीर जनजातियों के आधार पर कृषक वर्ग में शामिल हो गए। कुछ आक्रमणकारियों के पुजारी ब्राह्मण बन गए। कुछ देशी जनजातियों जैसे राजस्थान के राठौर और मध्य भारत के चंदेल और बुंदेलों ने राजपूतों का दर्जा प्राप्त कर लिया। राजपूतों की शाखाएं। पाश्चात्यकालीन ग्रंथों में राजपूतों की 36 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। राजपूत सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तथा अजमेर के निकट अग्निकुंड से उत्पत्ति का दावा करने वालों की श्रेणी में शामिल हैं। राजपूतों में परिहार, चौहान, सोलंकी, परमार, तोमर, कलचुरी, गहड़वाल, राष्ट्रकूट और गुहिलोत सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। वीरता, उदारता, स्वतंत्र प्रेम, देशभक्ति जैसे सद्गुणों के साथ उनमें मिथ्या, कुलाभिमान तथा एकताबद्ध होकर कार्य करने की क्षमता के अभाव के दुर्गुण भी थे। लेकिन मुसलमानों के आक्रमण के समय राजपूत हिंदू धर्म, संस्कृति और परंपराओं के रक्षक बनकर सामने आते रहे। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में किंचित विवाद है और ये इस कारण और भी जटिल हो गया है कि प्रारंभ में राजन्य वर्ग और युद्धोपजीवी लोगों को क्षत्रिय कहा जाता था और राजपूत यानी राजपुत्र शब्द का प्रयोग 7वीं शताब्दी के उपरांत ही प्रचलित हुआ। जनश्रुतियों के अनुसार राजपूत उन सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी क्षत्रियों के वंशज हैं जिनकी यशोगाथा रामायण और महाभारत में वर्णित है, किंतु अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुहिलोत या सिसोदिया शाखा, जिसमें मेवाड़ के स्वनाम धन्य राणा हुए और जो अपने को रामचंद्र जी का वंशज मानती हैं, वस्तुतः एक ब्राह्मण द्वारा प्रवर्तित हुई थी। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा राजपूतों की उत्पत्ति प्राचीन क्षत्रिय जाति से मानते हैं। राजतरंगिणी में 36 क्षत्रिय कुलों का वर्णन मिलता है। कुछ विद्वान राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से उत्पन्न बताते हैं। यह अनुश्रुति पृथ्वीराज रासो के वर्णन पर आधारित है। पृथ्वीराज रासो के अतिरिक्त नव सहसांग चरित्र, हम्मीर रासो, वंश भास्कर एवं सिसाणा अभिलेख में भी इस अनुश्रुति का वर्णन मिलता है। कथा का संक्षिप्त रूप इस प्रकार है। जब पृथ्वी दैत्यों के आतंक से आक्रांत हो गई, तब महर्षि वशिष्ठ ने दैत्यों के विनाश के लिए आबू पर्वत पर एक अग्निकुंड का निर्माण कर यज्ञ किया। इस यज्ञ की अग्नि से 4 योद्धाओं प्रतिहार, परमार, चौहान एवं चालुक्य की उत्पत्ति हुई। भारत में अन्य राजपूत वंश इन्हीं की संतान हैं। राजपूत समाज का मुख्य आधार वंश था। हर वंश अपने को एक योद्धा का वंशज बताता था, जो वास्तविक भी हो सकता था और काल्पनिक भी। अलग अलग वंश अलग अलग क्षेत्रों पर शासन करते थे। इनके राज्यों के अंतर्गत 12, 24, 48 या 84 गांव आते थे। राजा इन गांवों की भूमि अपने सरदारों में बांट देता था, जो फिर उसी तरह अपने हिस्से की भूमि को राजपूत योद्धाओं को अपने परिवारों और घोड़ों के रखरखाव के लिए बांट देते थे। राजपूतों की प्रमुख विशेषता अपनी भूमि, परिवार और अपने मान सम्मान के साथ लगाव था। हर राजपूत राज्य का राजा अधिकतर अपने भाइयों की सहायता से शासन करता था। यद्यपि सारी भूमि पर राजा का ही अधिकार था। भूमि पर नियंत्रण को सम्मान की बात समझने के कारण विद्रोह अथवा उत्तराधिकारी के न होने जैसी विशेष स्थितियों में ही राजा जमीन वापस ले लेता था। राजपूतों ने मुसलमान आक्रमणकारियों से शताब्दियों तक वीरता पूर्वक युद्ध किया।
यद्यपि उनमें परस्पर एकता के अभाव के कारण भारत पर अंततः मुसलमानों का राज्य स्थापित हो गया। तथापि उनके तीव्र विरोध के फलस्वरूप इस कार्य में मुसलमानों को बहुत समय लगा। अधिकतर राजपूत राजा हिंदू थे, यद्यपि कुछ जैन धर्म के भी समर्थक थे। वे ब्राह्मण और मंदिरों को बड़ी मात्रा में धन और भूमि का दान करते थे। वे वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों के पक्ष में थे। इसलिए कुछ राजपूती राज्यों में तो भारत की स्वतंत्रता और भारतीय संघ में उनके विलय तक ब्राह्मणों से अपेक्षाकृत कम लगान वसूल किया जाता था। इन विशेषाधिकारों के बदले ब्राह्मण राजपूतों को प्राचीन सूर और चंद्रवंशी क्षत्रियों के वंशज मानने को तैयार थे। 1947 यानी स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के राजपूत राज्यों का भारतीय संघ के राजस्थान राज्य में विलय कर दिया गया। तो दोस्तों, ये था राजपूतों का इतिहास। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।